अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है कि हर आतंकी मुसलमान ही क्यों होता है। और जो कश्मीर में अभी आतंकियों ने हमला बोला है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। आतंकियों को किसी मज़हब या जाति से जोड़कर बदनाम नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में क्या होता है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, उधर पहलगाम में दरिंदे आतंकवादियों ने 28 लोगों की हत्या की और इधर देश में भाजपा हिंदू मुसलमान वाले नफरती पोस्ट करने लगी। जो काम आतंकी आधा अधूरा करके गए थे उसे इस देश का गोदी मीडिया अंजाम तक पहुंचाने लगा। दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा ही इसीलिए क्योंकि उनको 28 लोगों की जान ही नहीं लेनी थी, बल्कि 150 करोड़ लोगों के बीच नफरत की खाई भी खोदनी थी। आधा काम पाकिस्तान से आए दरिंदों ने कर दिया और बाकी का आधा काम गोदी मीडिया और भाजपा कर रही है। आप सोचिए, बतौर गोदी मीडिया आतंकी हत्या करते समय कुछ लोगों को कहकर गए कि तुमको नहीं मार रहे हैं, जाकर मोदी को बता देना। इसमें किसका फायदा है, गोदी मीडिया का, आतंकवादियों का या किसी और का? असली खेल ही धर्म देखकर मारा इसे प्रचारित करने में है। अरे गिद्ध भी शरीर को लाश बनने के बाद गोश्त के ऊपर मंडराना शुरू करते हैं, लेकिन भाजपा ने हमला होते ही हिंदू और मुसलमान का एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया। अपने मरे हुए पति के बगल में बैठकर विलाप करती पत्नी का कार्टून पोस्टर पर अपनी राजनीति के लिए दरिंदे भी इस्तेमाल नहीं करते। कितनी ही पत्नियों की मांग का सुहाग चला गया, कितने ही बच्चे यतीम हो गए, लेकिन भाजपा को सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है। जो सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया की नहीं है। आतंकियों के हाथों मारे गए मेरे भाइयों के लिए मैं अमित शाह और मोदी से सवाल करती हूं, आतंकी कश्मीर के भीतर घुसे कैसे? क्या नोटबंदी से आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ा? आतंकियों के पास बंदूकें कहां से आई? जब 370 हटा करके कश्मीर में शांति कायम कर दी गई थी, जब भारत के दूसरे हिस्सों के लोग कश्मीर में जमीनें खरीदने वाले थे, जब मोदी लाख करके टहल रहे थे, जब अमित शाह कश्मीर पर संसद में अपने गाल बजा रहे थे, तो फिर कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ? कैसे हुआ? टीआरएस के आतंकियों ने हमला करने की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन सरकार में वो कौन जिम्मेदार है जो हमला रोकने में नाकाम रहे? 28 भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? कोई शर्म नहीं है इन लोगों में। सब कुर्सी के गुलाम हैं, कुर्सी के लालची हैं। इनकी पार्टी हमले के पीछे छिपकर हिंदू मुसलमान करने चली है। बता रही है कि देखा, जाति पूछकर नहीं मारा, धर्म पूछकर मारा। अब एक सवाल और पूछूंगी और उसका सही उत्तर अपने मन को दीजिएगा। आतंकियों ने धर्म पूछकर 28 लोगों को मार दिया। जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनको मार दिया। लोगों की पैंट उतरवा कर देखी, जिनका खतना नहीं हुआ था उनको मार दिया। मुसलमान आतंकियों ने हिंदुओं को मार दिया। गोदी मीडिया से बार यह प्रचारित करवाने में किसका फायदा है? कि आतंकियों का, किसी और का? पहलगाम हमले का किसी कश्मीरी मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से आपको यह नहीं बताया, ना ही गोदी मीडिया आपको यह बता रहा है। आतंकवादियों का जब हमला हुआ तो नजाकत अली नाम के एक व्यापारी ने, जो कि मुसलमान था, उसने 11 सैलानियों की जान बचाई। क्या गोदी मीडिया ने आपको यह बताया? गोदी मीडिया ये नहीं बता रहा है, क्योंकि ये बताने से धर्म पूछकर मारा वाला जो एंगल है वो कमजोर हो जाता है। हमले के बाद मस्जिद से हो रहे इस ऐलान को सुनिए जरा। ये भी गोदी मीडिया की कुछ सुपारी पत्रकारिता से अलग है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है
और हम पूरी अवाम मलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। हमले के बाद कश्मीर में आम कश्मीरी इस आतंकी हमले की मजम्मत कर रहा है, उसे सुनिए। टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी हमला किया है कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमला करके कहां गायब हो गए? उनको सर्च करके कैसे अभी तक नहीं पकड़ा जा सका? ना पुलवामा के आतंकी मिले, ना ही पहलगाम के आतंकी मिले। भाजपा राज में बड़े से बड़ा आतंकी हमला करके आतंकी कैसे गायब हो जाते हैं? आतंकियों तक हम अब तक क्यों नहीं पहुंच पाए? उन्हें हम अब तक क्यों नहीं मार पाए? ये हमले में बचे हुए लोगों ने आतंकियों के कुछ स्केच बनवाए हैं। अगर ये आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दीजिए। मैं ये फोटो आपके सामने लेकर के आई हूं। बताया जा रहा है कि यही वो आतंकी हैं जिन्होंने हमले किए थे। चलिए, ये तो वीडियो में अब तक हुई एक बात, लेकिन अब मैं कश्मीरियों से बात करना चाहती हूँ। मैं 10-15 दिन कश्मीर में रही हूँ, कश्मीर को समझा है। बाईसरन वैली और पहलगाम में भी 3 दिन बिताए हैं। मैंने वहां मोहब्बत भी पाई और नफरत का नासूर भी अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए अब सुनिए दूसरी बात। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला करने आए वो बिना किसी लोकल सपोर्ट के पहलगाम तक नहीं पहुंचे होंगे। कश्मीर में आम लोगों का कुछ हिस्सा आतंकियों को अपना हीरो मानता है। आतंकियों को यह भरोसा होता है कि वो कश्मीरी लोगों के बीच बंदूक लेकर आराम से घूम सकते हैं। 28 लोगों की मौत की जितनी जिम्मेदार भाजपा सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार कश्मीर के वो कुछ लोग भी हैं। कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी सिर्फ कहवा बेचकर, डल झील में नाव चलाकर या केसर बेचकर या सेब बेचकर के ही नहीं चलती है। कश्मीर पर्यटकों की आमद से चलती है। याद रखिए, स्वर्ग कितना भी सुंदर हो, अगर उसकी सुंदरता देखने वाले, उसका बखान करने वाले नहीं होंगे तो वो सुंदरता किसी काम की नहीं होगी। इसलिए आतंकियों को हीरो बनाने का समय अब खत्म हो गया है। आम कश्मीरी जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद कैंडल मार्च निकाल रहा है, वो दिखाता है कि आम कश्मीरी आखिर क्या चाहता है। आतंकियों को हीरो बनाना अब पूरी तरह से बंद करना होगा। 60% मामलों में दहशतगर्द कश्मीर के ही रहने वाले लोग निकले हैं, जो आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग लेते हैं। अगर किसी कश्मीरी परिवार का बच्चा आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग ले रहा है, या ये बात उसके परिवार को अगर मालूम है कि उसका बेटा या पति या भाई या कोई और गलत राह पर है, तो पुलिस को तुरंत बताइए। दोस्तों, पिछले बुधवार से यह अंदेशा होने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हमने भी अपने चैनल पर खबर चलाई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने अपना कश्मीरी दौरा रद्द कर दिया था। मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे। कश्मीर के राज्यपाल दिल्ली में थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा की, इन सब की मोदी के साथ मीटिंग्स चल रही थी। अंदेशा लगाया जा रहा था कि राष्ट्रपति के अधिकारों पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन इस बीच इतनी बड़ी आतंकी वारदात हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब बहुत हो गया। मोदी अगर अब भी लाल आंखें दिखाने में सक्षम हैं, तो इन आतंकी कुत्तों को कुत्तों की मौत मारना चाहिए और भविष्य में कोई आतंकी हमला करने की सोच भी ना सके, इसका पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। लेकिन अब तक भाजपा की तरफ से जायजा लेने और पहलगाम हमले के बाद हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ किया नहीं गया है। 5 तारीख को वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या इस हमले में धर्म पूछकर गोली मारने वाली बातों का वक्फ के फैसले पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सवाल ये भी है। आज गोदी मीडिया बहुत सारे लोगों से सवाल पूछवा रही है कि हर आतंकी मुसलमान ही क्यों होता है? आतंकवाद का एक ही धर्म होता है। तो मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगी। हर आतंकी मुसलमान इसलिए होता है क्योंकि आतंक की खेती करने वाला देश ही मुस्लिम देश है। जिस कश्मीर को पाकिस्तान हमसे अलग करना चाहता है, उस कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं। मुस्लिमों के बच्चों को बहकाकर हाथ में हथियार पकड़ाए जाते हैं। पाकिस्तान कायर है, डरपोक है, बुज़दिल है। अगर हिम्मत है कश्मीर को भारत से छीनने की तो आमने सामने की लड़ाई लड़े, लेकिन वो नपुंसकों की तरह मुस्लिम नौजवानों के पीछे छिपता है। अब एक ही रास्ता है,
आतंकियों को चुन चुन कर खत्म किया जाए। पहलगाम के जिस बाईसरन वैली में आतंकियों ने हमला करके 28 लोगों की जान ले ली, उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उस वैली में आमतौर पर सेना की तैनाती नहीं रहती है। वैसे तो कश्मीर की सड़कों पर आपको जगह जगह पर सैनिक खड़े दिखाई देंगे, लेकिन पहलगाम की वाइसरन वैली में सैनिक नहीं होते। वाइसरन वैली जाने के लिए पहलगाम से घोड़े करने पड़ते हैं। वाइसरन वैली जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। पहलगाम में आरू वैली, बेताब वैली, कई सारी घास और नदियों से भरी हुई खूबसूरत वैलियां हैं। ये आतंकी हमला कश्मीर के टूरिज्म को जड़ से हिला देगा। मैं इस आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के परिवार का दुख नहीं बांट सकती, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मारे गए लोगों के परिवारों को ये दर्द सहने की शक्ति दे। प्रज्ञा मैम बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, ये सच्चाई का डट के सामना करती हैं और हिंदू मुस्लिम किसी भी जाति में कुछ भी हो, ये सच का सामना करती हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।